ओम शांति। आज का विषय है आज का वरदान। सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। प्रवृत्ति में रहते हुए कभी ये नहीं सोचो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन ये भी सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन भी खत्म हो जाता है। जब तक सेवा का भाव नहीं होगा तो कर्म बंधन खींचता रहेगा। कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर आएगी और सेवा का बंधन होगा तो खुशी रहेगी। इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन से समाप्त करो। विश्व सेवाधारी विश्व में जहाँ भी हैं, सेवा अर्थ ही है। बहुत अच्छा आज का वरदान है, इसको समझेंगे। सेवा के बंधन द्वारा बाबा ने एक वरदान दिया, सेवा के बंधन द्वारा कर्म बंधनों को समाप्त करने वाले विश्व सेवाधारी भव। ये बाबा ने हमको आज वरदान दिया है। सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट रीति जान लें कि कर्म बंधन क्या है, कर्म बंधनों में हम कैसे फंस गए हैं। जब हम स्वार्थ के वश, 5 विकारों के वश कोई भी कर्म करते हैं तो हम उसमें बंध जाते हैं। आज हम जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर हैं, जिन आत्माओं के साथ हैं, जिस शहर में हैं, जिस घर में हैं, वो सब हमारा कर्म बंधन ही है ना, हमारा हिसाब किताब है। तो बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को युक्ति बताते हैं कि कैसे हम इन कर्म बंधनों को समाप्त करें। बाबा समझा रहे हैं कि सेवा के बंधन से हम अपने कर्म बंधनों को कैसे समाप्त कर सकते हैं। तो बाबा कहते, इसके लिए कभी ये नहीं सोचो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है। क्या सोचो कि सेवा का बंधन है। सेवा का बंधन होता है मीठा बंधन। और अगर ऐसे सोचते हैं कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, तो क्या होता है कि कर्म बंधन हमको खींचता ही रहेगा और जितना भी समय हम उस स्थिति में रहेंगे तो मन बुद्धि की वो जो स्थिति है जहाँ कर्म बंधन हमको खींच रहा है, हम बार बार प्रयास कर रहे हैं लेकिन बार बार हमारे मन में यही बात है कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, तो फिर हम उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकते। हमारी ऐसी अवस्था ही नहीं होगी कि हम पुरुषार्थ करें, तो यानी हमारा जो समय है, ऊर्जा है, वो बिल्कुल व्यर्थ जाएगी। तो ये है बहुत बड़ा नुकसान। तो सेवा का बंधन हमको उसको समझना है, क्योंकि बाप समझाते हैं कि बच्चे, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम आत्मा हो। आत्मा कोई बाबा कहते हैं ना अपना बच्चा। तो आत्मा जब अब किसी के साथ, जैसे बाबा आए ना, अब हम जब आत्मिक स्थिति में स्थित होकर जब हम कर्म में आते हैं या आत्माओं के साथ रिलेट करते हैं, तो उसमें क्या अंतर पड़ गया, बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। अभी भी वही स्थान है, आपका घर तो नहीं बदलेगा, जिनके साथ आप रहते हैं वो भी वही लोग हैं, चेंज नहीं होंगे। आपका जो ऑक्यूपेशन है वो भी चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा अंतर पड़ गया। क्या अंतर पड़ गया कि आपने स्वयं को जब आत्मा निश्चय किया, तो आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर जब हम सबको देखते हैं और ये निश्चय करते हैं कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, विश्व में जहाँ भी हो, विश्व सेवाधारी हो तो सेवा अर्थ ही हो। तो आत्मा देखने से जो हमारा बंधन है वो कटता है।
खत्म हो जाता है। तो फिर हम जो भी कर्म करते वो सेवा के लिए ही करते, आत्मिक दृष्टि से करते। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ है, क्योंकि बंधन एक ऐसी चीज़ है जो ऊपरी जैसे बंधन है उनको समझना आसान होता है, लेकिन मन का बंधन जो है वो समझना इतना आसान नहीं होता है। तो उसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता रहती है। तो उदाहरण के तौर पर जैसे अगर हम कहें कि मैं सेवाधारी हूँ, ऐसा अगर हम अपने मन में विश्वास बिठाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति है। लेकिन जब हम कहते हैं आत्मा सेवाधारी है, मैं आत्मा सेवाधारी हूँ, तो ये जीवन मुक्त स्थिति है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि सेवा के बंधन से हमें अपने कर्म बंधनों को समाप्त करना है। बाबा ने बताया कि कर्म बंधन खींचेगा तो दुख की लहर रहेगी, दुख की महसूसता होगी, और अगर सेवा का बंधन समझोगे तो सदा खुशी रहेगी। तो इसको हमें समझना है और प्रैक्टिकल रीति अपने जीवन में इसे उतारना है, क्योंकि वर्तमान का समय बहुत इम्पोर्टेंट है ना। अगर हम इन्हीं बातों में लगे रहेंगे कि हमारी ये समस्याएं हैं, हमारे ये हिसाब किताब हैं, किसी पर्टिकुलर आत्मा के साथ हमारा हिसाब किताब है, कोई भी हमारा कर्म बंधन है, अगर हम इसी रोने धोने में लगे रहेंगे तो हमारा वर्तमान जो है वो व्यर्थ चला जाएगा, जिसमें हमको पुरुषार्थ करना है। और जीवन की जो क्वालिटी है वो भी हमारी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे ही हम अपसेट होते रहें, रोते रहें, रोना ही अपना सुनाते रहें, तो ये कोई लाइफ की क्वालिटी नहीं हुई। क्योंकि वर्तमान बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रीशियस है, विच मीन्स इट इज़ नाउ, अभी है ना। क्यों? क्योंकि अतीत और भविष्य ये हकीकत में होता नहीं है। इनका जन्म कैसे होता है? अतीत का जन्म होता है स्मृति से, पुरानी बातें हम जो सोचते रहते हैं, पर वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। और भविष्य हमारी कामनाओं से उत्पन्न होता है, लेकिन आत्मा का संपूर्ण नियंत्रण जो है वो वर्तमान में है, जिसमें हम कहते हैं ना कि अपने पुरुषार्थ से हमको अपना भाग्य बनाना है। आत्मा स्वयं अपने भाग्य को निर्माण करने वाली कप्तान है। तो ये हमें समय के महत्व को समझना है। तो इसीलिए हम अगर प्रवृत्ति में रहते हैं तो क्या करना है हमको? अपने हिसाब किताब को चुकतू करने के लिए सेवा का बंधन समझना है। घर में जो भी आपके परिवार के सदस्य हैं उन सभी को आत्मा देखना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने डायरियाँ भर डाली ना, दीवारों पर भी लिखा मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, परिवार वाले भी आत्मा हैं। तो ऐसा अभ्यास करना पड़े, सबको आत्मा देखने का अभ्यास करना पड़े, तो वो जो कड़े से कड़ा भी कर्म बंधन होगा बहुत ही सहज समाप्त हो जाएगा और आप निर्विघ्न रहेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और बहुत मेहनत वाला पुरुषार्थ है। समझ जाएंगे कि कैसे करना है तो फिर मेहनत इसमें नहीं है। तो पहली बात कि परिवार के सदस्यों को हम आत्मा देखें। जैसे हम उनके लिए योग भी लगाते हैं, जैसे बहुत से लोग कहते हैं ना कि आपका हिसाब किताब अगर किसी से है तो आप योग लगाओ, तो वो योग तब तक नहीं लगेगा जब तक आप उनको आत्मा नहीं देखोगे। जैसे बहुत सारी माताएं अपने युगल के लिए कहती हैं, उदाहरण के तौर पे, कि वो ज्ञान में नहीं चलते हैं, बच्चे नहीं चलते हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप योग लगाइए। तो उनका योग तब तक फल नहीं देगा जब तक कि वो उनको आत्मा नहीं देखेंगे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही योग का जो है वो फल प्राप्त होता है, खुद भी स्थित होके और दूसरों को भी आत्मा देख के। हमें ये पता है कि इस आत्मा के साथ हमारा क्या संबंध है, जैसे माता पिता हैं, भाई बहन हैं, दोस्त हैं, पति पत्नी हैं, वो ठीक है, लेकिन आत्मिक दृष्टि में स्थित होकर ही योग का फल जो है वो प्राप्त होता है। तो इसलिए जब कहा जाता है कि आप योग करो तो कहते हैं कि नहीं, दूसरों से कहते हैं कि आप हमारे लिए करो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आत्मिक स्थिति में स्थित होना, और जो हमारे परिवार की आत्माएं हैं या जिसके साथ भी आपका हिसाब किताब है, वर्क प्लेस पर है जहाँ आप काम करते हो, तो आपको उनको आत्मा देखने का अभ्यास करना चाहिए और स्वयं भी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर
कि मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ, मैं तो बाप दादा का फरिश्ता हूँ। इंस्ट्रूमेंट का तो कोई भी बंधन होता ही नहीं, कोई कर्म बंधन होता ही नहीं, वो इस दुनिया में टेम्परेरी होता है, केवल सेवा के लिए। तो ये हमें अपने अंदर जो है उसको डेवलप करना है, आत्मसात करना है अपने अंदर, इस बात को समझना है। तो क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि जीवन मुक्त स्थिति जो है ना, वो उसका अभ्यास हमको अभी ही करना है। वो ही है जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ। जीवन की क्वालिटी को बहुत अच्छा बनाना, हर दिन बहुत अच्छा अनुभव करना, वो क्या है? जीवन मुक्त स्थिति है। तो ध्यान रखेंगे कि जब भी हम मैं शब्द आता है, मैं, तो हमें ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि मैं अर्थात आत्मा। अब आत्मा होने का अर्थ क्या है, आत्मा होने की फीलिंग क्या है, वो महसूसता हमें अपने अंदर हर दिन बढ़ानी चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आत्मिक स्थिति में स्थित रहेंगे, तो दूसरों को उनके शरीरों से बियॉन्ड उनके ओरिजिनल स्वरूप में देखना हमारे लिए उतना ही प्रपोर्शन में सहज होता जाएगा, ईजी होता जाएगा। तो ये होगी पहली इम्पॉर्टेंट बात कि हम ये नहीं सोचें कि ये कर्म बंधन जब समाप्त हो जाएंगे तब हम सेवा करेंगे, ऐसा तो शायद ही कभी नहीं होने वाला है। तो हम जो हमारा घर है, जो हमारी प्रवृत्ति है, वहीं पर ही हम अपने पुरुषार्थ की जिस स्थिति में हैं, जैसे ही वहाँ से शुरुआत करें, तो बाबा स्वतः ही हमको हमारे सही स्थान पर हमारी योग्यता अनुसार हमको पहुँचा देता है, हमको यूज़ कर लेता है सरल शब्दों में, जैसे उसको यूज़ करना है। तो ये बात हम ध्यान रखें। जैसे मधुबन में एक उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि जब हम जाते हैं बाबा से मिलने के लिए, तो हमारे बेहद के घर में, परिवार में, जब हम एक रूम में रुकते हैं अपने भाई बहनों के साथ, तो वहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बगल में हमारा कोई साथी है, कोई माता है या कोई भी, अगर वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, और हम कहते हैं कि हम नहीं बैठ सकते उनके पास एक मिनट भी, या उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हम सेवा में आए हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि उन्होंने सेवा के सही अर्थ को समझा ही नहीं है। और बाबा भी ऐसी सेवा को स्वीकार नहीं करेगा कि जो आपके बिल्कुल इमीडिएट बगल में बैठे हैं, वो अगर बहुत बुरी कंडीशन में है, आपने उनको छोड़ दिया ये कहकर, ये तर्क देकर कि हम यहाँ सेवा करने आए हैं, पुण्य जमा करने आए हैं, तो ऐसे पुण्य जमा नहीं होता। इसी तरीके से बहुत गहरी बात है समझने के लिए। इसी तरीके से जैसे बहुत से लोग बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स के साथ, या विशेष रूप से सेंटर्स पर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वहीं जब हम उनके घर पे देखते हैं तो उनका एक बिल्कुल ही अलग रूप होता है। बहुत क्रोधी स्वभाव वाला कहो, या बहुत रौबदार कहो, या कैसा भी कहो जो नहीं होना चाहिए। तो ये जो इस तरीके की आत्माएं होती हैं, उनको समझना चाहिए कि ये पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि पुरुषार्थ का अर्थ ये होता है कि आपकी एक ही पर्सनालिटी होगी, आपका एक ही तरीके का कैरेक्टर होगा। अगर आप ओरिजिनल हो तो आप घर में भी, बाहर भी, सेंटर पर भी, बाज़ार में भी, हर जगह आप 24 घंटे एक ही हो, तो ही आपका पुरुषार्थ सही माना जाएगा। अदरवाइज़ आपका पुरुषार्थ सही नहीं है कि अगर आप घर पे जाके बदल जाते हो, या घर वालों के साथ आप कुछ हो और आप ये कहते हो कि इसलिए हैं क्योंकि ये ऐसे ऐसी आत्मा है, हमको परेशान करते हैं, या हमारा इनसे कोई हिसाब है, या ज्ञान में नहीं चलते हैं। ज्ञान में ना चलने से वो बुरे थोड़ा ना हो गए हैं, वो ज्ञान में चलेंगे, अपने समय अनुसार ही चलेंगे जब उनका ड्रामा में पार्ट होगा। लेकिन आप अपने को देखो, जो अपने को कहते हैं कि हम पुरुषार्थी हैं, या अपने को कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं, ज्ञान में चलते हैं। जब हम ये कहते हैं कि हम ज्ञान में चलते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। हम बहुत ऐसे ही कह देते हैं कि ज्ञान में चलते हैं, तो वो ज्ञान दिखना भी चाहिए ना, हमारे हर एक एक छोटी छोटी बात से दिखना चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। मन के बंधन को समझना, इसमें थोड़ा सा बहुत ध्यान देने वाली बात रहती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सूक्ष्म होता जाता है। जैसे
विशेष रूप से माताओं के बारे में जब बाबा बात करते हैं तो मुरली में बहुत आता है कि जो उनके युगल होते हैं पवित्रता के कारण उनको सपोर्ट नहीं करते, ज्ञान में चलने नहीं देते। तो कितनी बार बाबा बताते हैं, मुरलियों में आता है कि वो बहुत कुछ सहन कर कर भी, यहाँ तक कि मारना पीटना, ये सब चीज़ें जो बिल्कुल ही निम्न स्तर की हैं, इसको भी सहन कर कर के वो ज्ञान में चलती हैं। तो बांधेलियाँ जिनको कहते हैं ना, तो बाबा उनकी कितनी वो करते हैं कि वो बहुत ऊंच पद पाती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी याद में तड़प होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी ऐसी भी परिस्थिति में है जिसको बांधेली वर्ड बाबा कहते हैं, तो हम पुरुषार्थ नहीं कर सकते। ना सिर्फ कर सकते हैं बल्कि ऊंच पद भी पा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये हमको ज्ञान को सही रीति से समझना है, उठाना है। और माताओं में क्या है कि जैसे अभी हमने देखा कि व्रत रखने का जो होता है, भक्ति से चला आ रहा है ना व्रत रखने का, हमने व्रत बहुत रखे हैं बाबा के लिए भी, जप किए हैं, तप किए हैं। तो जैसे अभी व्रत होकर गया है, युगल के लिए रखते हैं, संतान के लिए रखते हैं, विशेष रूप से पुत्र के लिए रखते हैं, बेटे के लिए रखते हैं। तो एक तो ये हमें अब समझ लेना चाहिए, अगर हम ज्ञान में चलते हैं, कि उससे कोई प्राप्ति तो है नहीं है, माने उससे उसका कोई अर्थ नहीं है। क्योंकि जो सोचकर हम रख रहे हैं वो प्राप्ति तो होगी नहीं कि आयु बढ़ जाए या कुछ और अच्छा हो जाए। पर सबसे बड़ी बात है कि व्रत में पहले फिर भी, जैसे भक्ति में बाबा कहते हैं ना, पहले ताकत थी, तो अब तो वो चीज़ भी नहीं रही है ना। व्रत में भी कोई ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पीछे का जो भाव है वो ही स्पष्ट नहीं है, या कहो उस भाव के अंदर बहुत पॉल्यूशन है। कैसे पॉल्यूशन है कि एक तो जब व्रत आप रख भी रहे हो तो पहले तो जो माताएं हैं उनमें शुरू से ही क्या है, इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स है। तभी बाबा ने माताओं को उठाया ना, क्योंकि उनको दबाया गया शुरू से। तो इन्फ्योरिटी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से उनकी जो सेल्फ एस्टीम है वो मजबूत नहीं रह पाई। फिर शुरू से छोटे से उनको ये दिमाग में बार बार कहते, कोई एक चीज़ डाली जाए तो क्या हो जाता है, तो वो शुरू से ही उनको तैयार कर देते हैं क्या कह के कि पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, पति परमेश्वर, माने गुरु, माने मास्टर, योर स्वामी। तो वो उनके दिमाग की फीडिंग कर देते हैं। तो ऐसे में एक वुमेन जिसका सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो गया, अर्थात जिसकी कोई एस्टीम नहीं है, जिसको पहले से ही शिक्षा दे दी गई है कि आपको फुल डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, तो तब जब वो व्रत रखती है तो वो व्रत ना तो कोई ग्रैटिट्यूड के लिए है, ना ही कोई थैंक्स गिविंग के लिए है, और ना ही वो कोई बहुत अच्छे भाव के लिए है। वो बस एक ऐसी टीचिंग जो उनको शुरू से दी गई है, एक सोशल प्रेशर भी होता है। नहीं तो फिर दूसरे पूछते हैं आपने नहीं रखा क्या, अरे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि ऐसे हम देखने में आता है ना, कई बार हम देखते हैं कितने कड़वे रिलेशन्स होते हैं लोगों के, बल्कि ये रिलेशनशिप ऐसा है सबसे ज़्यादा कड़वे से कड़वे, ख़राब से ख़राब यही रिलेशन में आपको मिलेगा, पति पत्नी के। तो वहाँ पर भी वो रखती है। जैसे अगर ड्रिंक करते हैं, शराब पीते हैं उनके युगल, तब भी रखती हैं। अब सोचो कि ऐसा कभी होता है कि कोई मारे पीटे, शराब भी पिए, तो उसके लिए कोई रिस्पेक्ट आ सकती है? ये पॉसिबल है? ये किसी के लिए असंभव काम है, ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन फिर भी रखते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारी बातें हैं ना, बंधन है बहुत सारे, बहुत मन के अंदर बहुत कुछ भरा पड़ा है, बहुत दबावों में भरा हुआ है ना मन। सोशल भी है प्रेशर बहुत सारा, फैमिली का भी है। तो असली चीज़ क्या है, कहने का भाव ये है कि उसमें फिर जो रियलिटी हम कहें, वो रियलिटी तो कुछ भी नहीं है ना। तो इसलिए फिर हमें फल नहीं मिलता। नहीं तो उस व्रत का भी हमें फल मिल सकता है। कहने का भाव ये है कि अभी तो हमको ज्ञान से बाबा ने स्पष्ट किया, नहीं तो अगर हमारे अंदर की क्लैरिटी हो तो हमें एक साधारण व्रत से भी फल मिल सकता है, डिपेंडिंग हमारे अपने संकल्पों की पवित्रता और कन्विक्शन के बेस पे। तो ये हमको समझना है। इसके अलावा और वैरायटी प्रकार के कर्म बंधन हम उसमें फंस जाते हैं। तो हमको बहुत ही शांति से बैठकर, बहुत गहराई से, सूक्ष्म तरीके से हमें देखना चाहिए कि हमारे जो मन के बंधन हैं, छोटे से छोटे रूप में भी हो सकते हैं। जैसे कुमारियों में ड्रेस को लेके हो सकता है कि मैं वाइट कपड़े पहनूंगी तो लोग क्या कहेंगे, उदाहरण है एक। तो ये सारी बातें हमें ध्यान में
रखनी चाहिए, क्योंकि हम स्वतंत्र आत्मा है ना, तो बंधन मुक्त आत्माएं हैं। बाबा कहते हैं ना, बच्चे तुम स्वतंत्र आत्मा हो, मैं आत्मा स्वतंत्र सत्ता हूँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। इसके लिए हम याद रखें 2 पॉइंट है, एक न्यारापन और अधिकारीपन। तो इस भाव से हमें सेवा करनी है कि न्यारे रहें, डिटैच रहें। अटैच्ड होकर आप किसी की भी सेवा नहीं कर सकते हो, ये है एक पक्की बात। आप कितना भी कहो हम बहुत केयरिंग हैं, हम बहुत लविंग हैं, वो अलग बात है, लेकिन वास्तविक केयर और वास्तविक लव जिसको हम कहते हैं वो तभी होता है जब हम डिटैच्ड होते हैं, तभी हम सेवा कर पाते हैं। तो विश्व सेवाधारी बनना इतना आसान नहीं है। तो एक तो न्यारापन और दूसरा मालिकपन की स्थिति। मैं आत्मा मालिक हूँ, अधिकारी हूँ, मन बुद्धि संस्कार संपूर्ण अधीन है मेरे। तो इस 2 पॉइंट को जब हम यूज़ कर जब कर्म व्यवहार में आएंगे, लोगों आत्माओं के साथ रिलेट करेंगे, तो फिर हमारा एक ही संबंध रहेगा कि सेवा। और सेवा तो खुशी देती है, क्योंकि कहते भी हैं कि सेवा से मेवा मिलती है। तो सेवा आपको खुशी देगी। बाबा ने आज वरदान में पहचान में बताया ना कि सेवा का बंधन होगा तो आपको खुशी रहेगी, और कर्म बंधन होगा तो दुख की लहर रहेगी। तो हम पहचान सकते हैं। तो कोई कर्म बंधन होता ही नहीं है, दिमाग से निकाल दें हम। लेकिन कब निकाल सकेंगे? जब हम स्वयं को बाबा का बच्चा, बाबा का फरिश्ता समझकर चलेंगे। तो बहुत ही शीघ्र बाबा हमारे कर्म बंधनों को सचमुच समाप्त कर देगा और हमें हमारे सही स्थान तक, हमारी सही डेस्टिनी तक पहुंचा देगा। ओम शांति।